डन कर दिया शुरू। चलो कोई बात नहीं। चलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि राजपूत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सेहत अच्छा होगा और आप सभी की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है वो खिलजी वंश पूरा किया था और उसके बाद में हम लोगों ने तुगलक वंश को भी लपेट लिया था, है ना। तो अब हम लोग बच्चों उसके बाद शुरुआत करते हैं किसकी, सैयद वंश की। और सैयद वंश के बारे में आप सब जानते हैं कि सैयद वंश जो रहेगा वो 1414 से लेकर के बच्चों 1451 तक रहेगा, ठीक है। 1414 से 1451 तक जो रहेगा वो सैयद वंश। अब सैयद वंश आप सब जानते हैं कि इसका जो शासक था जिसने इसका शुरुआत किया था उसका नाम था खिजर खान। और खिजर खान जो रहेगा वो 1414 से 1421 तक शासन करेगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चों कौन बनेगा, मुबारक शाह। मुबारक शाह, और ये 1421 से 1434 तक जो है वो शासन करेगा, ठीक है। मुबारक शाह के बाद में बच्चों याद देखो, सैयद वंश जो है ना ये क्या रहेगा बच्चों, पहला शिया मुस्लिम वंश था। क्या था बच्चों, पहला शिया मुस्लिम वंश। आप सब जानते हो कि नसीरुद्दीन महमूद तुगलक को किसने मार दिया था, खिजर खान ने मार दिया था। इसी के समय तैमूर ने आक्रमण किया था ना 1398 में, ठीक है। फिर उस समय खिजर ने उसकी सहायता की और उसने क्या किया, फिर 1412 तक बच्चों ये नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर देता है। उसके बाद में कुछ समय तक ऐसे रैंडमली शासन करता है और फिर खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित करेगा कब, 1414 में। कब करेगा बच्चों, 1414 के अंदर ये करता है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों ये एक रहेगा बच्चों मोहम्मद शाह। कौन आएगा बच्चों, मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1434 से 1444 तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा बच्चों अलाउद्दीन, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1444 से 1451, ठीक है, 51। तो ये बच्चों 4 शासक आपको पढ़ने हैं और इसमें कोई खास बात तो है नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको 1-2 पॉइंट याद रखने हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो सैयद वंश का शुरुआत 1414 में हुआ था, ठीक है, और 1451 में खत्म हो जाएगा। यानी कि लगभग, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो शासन काल है सबसे छोटा हो जाएगा और पहला मुस्लिम क्या हो जाएगा बच्चों, पहला शिया मुस्लिम शासनकाल जो है वो कौन सा हो जाएगा, सैयद वंश, जिसका स्थापना बच्चों किसने किया, खिजर खान ने किया था, ठीक है। किसने किया था, खिजर खान ने किया था, जिसमें 4 राजा हुए थे, खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह बच्चों, ये 4 राजाओं के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सुनिएगा बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, खिजर खान से। हम लोग शुरुआत जो करेंगे उसका नाम हो जाएगा खिजर खान। तो खिजर खान बच्चों याद रखना, ये क्या हो जाएगा, पहला शासक। पहला शासक किस वंश का बच्चों, सैयद वंश का। तो सैयद वंश का पहला शासक जो रहेगा वो हो जाएगा खिजर खान, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड बच्चों 1414 से लेकर के 1421 तक रहने वाला है। 1414 से 1421 तक ये टाइम पीरियड इसका रहने वाला है। दूसरा शासक जिसने सुल्तान का उपाधि इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है बच्चों। दूसरा शासक जिसने क्या किया, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो पहला कौन सा था बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहला कौन सा था बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था। और दूसरा कौन बना बच्चों, ये था बच्चों कौन, खिजर खान, ठीक है। इसने खुद को रैयत ए खाला की उपाधि धारण की। इसने क्या किया बच्चों, खुद को रैयत ए खाला की उपाधि दी। यानी कि बच्चों क्या है, इसने रैयत ए खाला की उपाधि खुद को ही दे डाली। किसने बच्चों, खिजर खान ने, ठीक है। रैयत ए खाला की उपाधि इसने धारण की थी और 1421 में, सॉरी आला लिखना चाहिए, रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि दी थी। और 1421 में बच्चों क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। बस इसके बारे में आपको याद रखना है कि दूसरा शासक जिसने सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया उसका नाम था खिजर खान, ठीक है। उसके बाद में बच्चों कौन आएगा, मुबारक शाह। मुबारक शाह बच्चों याद रखना, ये सैयद वंश का दूसरा शासक हो जाएगा जो 1421 से 1434 तक शासन करने वाला है। कौन बच्चों, मुबारक शाह हो जाएगा, ठीक है। तो मुबारक शाह बच्चों याद रखना, ये खिजर खां का बेटा है। क्या हो जाएगा बच्चों, ये खिजर खां का ही संतान है, खिजर खां का बेटा है।
और याद रखना बच्चों, ये इसने क्या किया, इसने अपना प्रधानमंत्री को उस समय कहा जाता था बच्चों क्या, वजीर। तो इसने अपना वजीर जिसे बनाया उसका नाम था बहलोल लोदी। क्या नाम था बच्चों, बहलोल लोदी को इसने अपना वजीर बनाया। और बहलोल लोदी जो रहेगा बच्चों याद रखना, ये पाकिस्तान और बच्चों क्या, अफगानिस्तान के बीच में क्या रहेगी, पहाड़ी है जिसको कहा जाता है सुलेमान पहाड़ी। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक पहाड़ी है जिसे कहा जाता है सुलेमान पहाड़ी। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है बच्चों, क्या, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या रहेगी बच्चों, पहाड़ी है जिसे कहा जाता है सुलेमान पहाड़ी। क्या हो जाएगा बच्चों, सुलेमान पहाड़ी। और इसी सुलेमान पहाड़ी के ऊपर शासक था बच्चों कौन, बहलोल लोदी। कौन था बच्चों, बहलोल लोदी इसी पे शासन करता था। ठीक है, तो इसने अपना वजीर बहलोल लोदी को बना दिया। मुबारक शाह बच्चों एक अयोग्य शासक था। क्या बच्चों, एक अयोग्य शासक। इसने अपनी सारी शक्तियां दे दी किसे, बहलोल लोदी को। ठीक है, इसने अपनी सारी शक्तियां किसे दे दी, बहलोल लोदी को दे दी। और इनडायरेक्टली वे से बच्चों शासन कौन करने लग गया, बहलोल लोदी शासन करने लग गया। ठीक है, नाम मात्र का राजा कौन, मुबारक शाह। और असल में ये शासन जो करता था बच्चों कौन, बहलोल लोदी जो है वो शासन करने लग गया। ठीक है, क्या बच्चों, बहलोल लोदी। और इसने बहलोल को एक उपाधि दी जिसे कहा गया था बच्चों खाने ए खाना। ठीक है, इसने बहलोल लोदी को उपाधि दी खाने ए खाना की। ठीक है, तो खाने ए खाना की उपाधि बहलोल लोदी को जिसने दी थी उसका नाम था मुबारक शाह। और इसने बच्चों यूपी के अंदर मुबारकाबाद नामक नगर बसाया था, मुबारकाबाद। तो यूपी में मुकार जो आपका मुबारकाबाद नामक नगर बसाया गया था, यह बसाया किसने था, तो याद रखना बच्चों मुबारक शाह ने इस नगर की जो है वो स्थापना की थी। किसने बच्चों, मुबारक शाह ने। अब होता क्या है, 1434 में फिर बच्चों इसकी हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाएगी बच्चों, 1434 में हो जाती है इसकी मृत्यु। इसमें पढ़ने के लायक जो आपके लिए है, बहलोल लोदी इसका वजीर बनेगा, इनडायरेक्टली वे से बहलोल लोदी शासन करेगा। और इसने इसको खाने ए खाना की उपाधि दे दी बच्चों। क्या, खाने ए खाना की उपाधि जो है इसने दे दी। अगला आया बच्चों मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह जो रहेगा, इसका टाइम पीरियड जो रहेगा मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, इसका शासनकाल जो है वो 1434 से 1444 के बीच रहेगा। ठीक है, और इसने क्या किया बच्चों, इसने कुछ खास काम नहीं किया बल्कि बहलोल को ही अपना बेटा घोषित कर दिया। बहलोल को क्या किया बच्चों, अपना बेटा इसने घोषित कर दिया कि बहलोल मेरा बेटा रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहलोल ही जो इनका वजीर था वही इनका शासन करता था। इन्हें तो पता भी नहीं होता था कि वो क्या रहा है, बल्कि असली शासक का काम जिसने किया उसका नाम क्या था बच्चों, बहलोल लोदी था। ठीक है, और 1444 में फिर भगवान ने इन्हें याद किया, या फिर हम कहे अल्लाह ने इन्हें याद कर लिया और इनकी हो जाती है मृत्यु। तो 1444 में इनकी मृत्यु होगी। इनके शासनकाल में वैसे एक ही बात याद रखना, मुबारक शाह ने बहलोल को ही अपना क्या कर दिया, बेटा घोषित कर दिया। फिर अगला बना बच्चों अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, इनका टाइम पीरियड रहेगा बच्चों 1444 से 1451 तक रहेगा। और याद रखना बच्चों, अयोग्य और डरपोक राजा था। डरपोक और अयोग्य शासक था बच्चों कौन, अलाउद्दीन आलम शाह। और इसने डर के मारे अपनी गद्दी बहलोल को दे दी। किसे दे दी बच्चों, अपनी गद्दी जो है वो बहलोल को अपने आप ही दे दी। बहलोल ने ना ही कोई षड्यंत्र रचा, ना ही किसी की हत्या की, बल्कि इसने खुद ही बहलोल को दे दी, क्योंकि ये डरता था किससे, युद्धों से, जबकि बहलोल युद्ध में निपुण था। ठीक है, तो इसने अपनी गद्दी दे दी। और जैसे ही गद्दी दी तो अलाउद्दीन आलम शाह के साथ में बच्चों क्या हो जाएगा, सैयद वंश समाप्त। तो सैयद वंश बच्चों छोटा सा ही शासक था इसका। ठीक है, 1414 में शुरू हुआ, 1451 में बच्चों क्या हो जाएगा, इसका समापन हो जाएगा, जिसमें खिजर खां आएगा। ठीक है, मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर लास्ट बच्चों कौन है, अलाउद्दीन आलम शाह। और अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी गद्दी बहलोल को दे दी। ठीक है, और यहीं से सैयद वंश खत्म हो जाता है और शुरुआत हो जाती है बच्चों किसकी, लोधी वंश की। किसकी शुरुआत हो जाएगी बच्चों, लोधी वंश की शुरुआत हो जाएगी, जो 1451 से लेकर के 1526 तक रहेगा। 1526 तक पहला अफगानी वंश होगा बच्चों। क्या हो जाएगा, पहला
अफगानी वंश जो दिल्ली पर क्या करेगा, राज करेगा। तो पहला अफगानी वंश जिसकी स्थापना बच्चों किसने की, बहलोल लोदी ने की। ठीक है, तो पहला अफगानी वंश जिसकी स्थापना की जाती है बच्चों किसके द्वारा, बहलोल लोदी के द्वारा। ठीक है, और बहलोल लोदी जो रहेगा बच्चों याद रखना 1451 से 1488 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। किसका, बहलोल लोदी का। किसका बच्चों, बहलोल लोदी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग याद कर सकते हो बच्चों 1451 से लेकर 1488 तक इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बच्चों प्रीवियस ईयर में ना एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी से जुड़ा, वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए देखो, बहलोल लोदी के द्वारा कौन सा क्षेत्र जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया। ठीक है, देखो इसने क्या किया बच्चों, इसने जौनपुर नामक क्षेत्र को जीता। किसे बच्चों, जौनपुर, जिसे किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया था। तो इसने क्या किया, जौनपुर को जीता और जीत करके बच्चों क्या कर दिया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। किसमें बच्चों, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, और इसने अपने खुद के नाम से बच्चों बहलोली सिक्के भी चलवाए थे। कौन से बच्चों, बहलोली सिक्के। तो बहलोली सिक्के चलवाने वाला शासक कौन था, तो याद रखना उसका नाम हो जाएगा बच्चों कौन, बहलोल लोदी हो जाएगा। ठीक है, और फिर बच्चों क्या हो जाता है, 1488 में इसकी हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाएगी बच्चों, 1488 में क्या हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद में अगला शासक बनेगा बच्चों कौन, सिकंदर लोधी। कौन बनेगा बच्चों, सिकंदर लोधी। अगला शासक जो बनेगा उसका नाम है सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी जो शासक बनेगा बच्चों याद रखना, तो इसका टाइम पीरियड 1488 से लेकर के 1517 तक हो जाएगा। ठीक है, 1488 से 1517 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। लोधी वंश का महान शासक। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, लोधी वंश का महान शासक। कौन सा बच्चों, सिकंदर लोधी था, जिसने बच्चों किसकी स्थापना की, गज ए सिकंदरी की। गज ए सिकंदरी की स्थापना की। गज ए सिकंदरी की इसने स्थापना की थी। ठीक है, गज ए सिकंदरी या फिर सिकंदर ए गज जिसे कहा जाता है। इसने बच्चों सिकंदराबाद नामक शहर बसाया। सिकंदराबाद, सिकंदराबाद इसने जो बसाया था बच्चों ये याद रखना आगरा, दिल्ली और राजस्थान के बीच बसा है। ठीक है, जो यमुना नदी के किनारे बच्चों, कौन सा, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, तो इसने क्या किया, सिकंदराबाद जो बसा है आगरा, दिल्ली और राजस्थान के बीच में। ठीक है, और यमुना नदी के किनारे रहेगा। इसने सिकंदराबाद इसलिए बताया क्योंकि बच्चों राजस्थान के राजपूतों ने क्या किया, इसके खिलाफ विद्रोह करने शुरू कर दिए और सर्वाधिक मात्रा में विद्रोह, यानी कि एक के बाद एक विद्रोह होने लगे। तो बच्चों इसको बार बार दिल्ली से आना पड़ता है, इसलिए इसने क्या किया, अपना सिकंदराबाद में बच्चों क्या करवा लिया, इसने एक शहर बसाया जिसने बादलगढ़ का किला बनवाया। क्या बच्चों, बादलगढ़ का किला बनवा लिया। और बादलगढ़ के किले से बच्चों इसकी सहायता मिल जाती है ताकि ये राजस्थान के विद्रोह को दबा सके। ठीक है, लेकिन राजस्थान के विद्रोह को दबाने में ये थोड़ा सा असफल रहा था। ठीक है, तो बादलगढ़ का किला बच्चों राजपूतों को रोकने के लिए सिकंदराबाद में बनवाया गया था। किसके द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा। बच्चों किसके द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा जो है ये बसाया गया था 1506 के अंदर। ठीक है बच्चों, 1506 के आसपास इसे बसाया गया था। और याद रखना बच्चों इसने क्या किया था, सिकंदराबाद इसने बसाया था और उसके बाद बच्चों 1506 में ही इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा कर ली। बच्चों क्या कर ली, 1506 में इसने क्या किया, अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से बदल कर क्या कर ली बच्चों, आगरा कर ली। ठीक है, तो सिकंदर लोधी की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चों, याद रखना सिकंदर लोधी की राजधानी जो रहेगी वो आगरा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, आगरा हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि 17 मई 1498 ये वो दिन है इतिहास का जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए थे। कौन बच्चों, पुर्तगाली कहां पर आए, भारत में आए। तो पुर्तगाली जब भारत में आए थे वो 1498 में आए थे, याद रखना। और पहला था बच्चों वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा जो है ना बच्चों, वास्को डी गामा, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है कि ये पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन।
पुर्तगाल की राजधानी थी बच्चों कौन सी, लिस्बन। वहां से बच्चों अपना जहाज लेकर के चला था कौन, याद रखना, वास्को डी गामा, जो 90 दिन की यात्रा के बाद में बच्चों 90 दिन यानी कि लगभग 3 महीने लग गए थे इसको, और 90 दिनों के बाद बच्चों ये कहां पहुंचा, कलिकट बंदरगाह पर बच्चों, कलिकट बंदरगाह पर पहुंचा, जो पड़ती है केरल में। और किसके अंडर में बच्चों, केरल का उस समय जहां पर शासन था बच्चों किसका, जमोरिन का। तो जमोरिन के शासनकाल में कलिकट बंदरगाह पर पहुंचा था बच्चों कौन, वास्को डी गामा। और ये बच्चों कुछ दिनों तक भारत में रहा और उसके बाद में अपने साथ बच्चों मसाले ले जाता है वापिस पुर्तगाल, जिसमें सबसे फेमस थी काली मिर्च। और इसने वहां पर जाकर 60 गुना ज्यादा पैसा कमाया। कितना बच्चों, 60 गुना ज्यादा पैसा कमाया था। और काली मिर्च को उस समय दक्षिण भारत का सोना कहा जाता था। क्या बच्चों, दक्षिण भारत का सोना। किसे कहा जाता था, काली मिर्च को कहा जाता है। और वैसे काला सोना जिसे कहा जाता है वो पेट्रोलियम भी है बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो 60 गुना इसने ज्यादा कमाया बच्चों, ठीक है। भारत से लिया काली मिर्च और जाकर के बेच दिया इसने वापिस यूरोप में, ठीक है। 90 दिन बच्चों इसने तय किए थे और जमोरिन के शासनकाल में ये आया था, ठीक है। और इसने क्या किया था बच्चों, काली मिर्च जो है ना, इसको ज्यादा पैसे पर 60 गुना ज्यादा इसने मुनाफा कमाया था। फिर उसके बाद में फिर लाइन बन जाती है, पुर्तगाल आते हैं, ठीक है, फ्रांसीसी आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेनिश आते हैं, डच डेनिश आते हैं बच्चों, ठीक है। और याद रखना ये भारत पर जो है ना किस लिए, व्यापार करने के इरादे से आते हैं, ठीक है। और इनके युद्ध भी होंगे, ये बार बार अटैक भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी कहानियां होंगी, ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कब, मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के अंदर बच्चों हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि कौन कौन से जो है हमारे यहाँ आए थे, पुर्तगाल, डेनिश, डच, ठीक है, या फिर अंग्रेज हो जाएंगे, फ्रांसीसी हो जाएंगे, तो ये सब आए थे बच्चों, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के अंदर। उसके बाद में देखो बच्चों होता क्या, गज-ए-सिकंदरी किसने भी स्थापना की थी, ठीक है। और याद रखना बच्चों बादलगढ़ का किला बनवाया था। और ये बच्चों कविता लिखने में बड़ा फेमस था, ठीक है। फरहंगे सिकंदरी नामक इसने एक पुस्तक लिखी थी बच्चों, फरहंगे सिकंदरी। कौन सी बच्चों, फरहंगे सिकंदरी। इसने ये पुस्तक लिखी थी किस पर बच्चों, आयुर्विज्ञान पर। किस पर लिखी बच्चों, इसने यह पुस्तक जो लिखी थी आयुर्विज्ञान पर लिखी थी सिकंदर लोदी ने। और ये गुलरुखी नामक कलम से बच्चों लिखा करता था। तो गुलरुखी नामक इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, कलम। तो कलम का नाम याद रखना क्या हो जाएगा, गुलरुखी। तो गुलरुखी नामक कलम से बच्चों यह लिखता था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और उसके बाद में इसका 1517 में हो जाता है बच्चों क्या, मृत्यु। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। तो सिकंदर लोदी के बारे में हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि इसके समय सबसे फेमस घटना जो घटी थी वो क्या थी, पहला पुर्तगाली भारत में आया था 1498 के अंदर, ठीक है। और इसने गज-ए-सिकंदरी की स्थापना की, सिकंदराबाद में बादलगढ़ का किला इसने बनवाया था, ठीक है। और 1517 में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में बच्चों फिर आता है इब्राहिम लोदी। कौन आएगा बच्चों, इसके बाद में आता है कौन, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जो रहेगा याद रखना, इसका शासनकाल 1517 से लेकर के 1526 तक रहेगा, ठीक है। लोदी वंश का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक, ठीक है। तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। कौन था बच्चों, याद रखना इब्राहिम लोदी हो जाएगा। और इब्राहिम लोदी के बारे में बच्चों बहुत सारी चीजें बड़ी फेमस है, ठीक है। इसने क्या किया, सबसे पहले इसने अपना टारगेट जिसे बनाया था वो था राजपुताना। किसके ऊपर बच्चों, इसने कहा कि सबसे पहले अगर अटैक करना है तो राजपुताना पर अटैक करना होगा, इसे अपनी साइड में मिलाना होगा, तब बच्चों क्या पूरे भारत को संभालना आसान हो जाएगा। और बच्चों 1517 में ही इसने आक्रमण किया किसके ऊपर, राजपुताना पर। और इसका सामना हुआ बच्चों किसके साथ, राणा सांगा के साथ, जिसे कहा गया खतौली या फिर खटोली का युद्ध, ठीक है। और इस युद्ध में 1517 में इब्राहिम लोदी के सामने जो आए उनका नाम था बच्चों क्या, राणा सांगा। और राणा सांगा बच्चों याद रखना, राणा सांगा, इनका असली नाम है बच्चों क्या, संग्राम सिंह। ये
बच्चों राणा सांगा इन्होंने अपने जीवन में 32 युद्ध लड़े थे और 31वां जो युद्ध था इब्राहिम लोदी के साथ, इसमें भी इन्होंने विजय प्राप्त की और इब्राहिम लोदी को बहुत बुरी तरीके से हराया। और इस कदर इनको हराया कि इन्होंने, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की लगभग बच्चों आधे से ज्यादा सेना को मौत के घाट उतार दिया था। और फिर इब्राहिम लोदी ने दोबारा राजपुताना की तरफ आंखें नहीं उठाई, बल्कि बच्चों ये दिल्ली से ही अपना शासन चलाने लगा। ठीक है, राणा सांगा अगर इस समय दिल्ली पर कब्जा कर लेता तो इसका सीधा बच्चों सामना किससे होता? बाबर से। और उस समय कहा जाता है क्या चीज, राणा सांगा अगर दिल्ली पर कब्जा कर लेता तो शायद हम लोग यहां पर फिर से हिंदू शासन पड़ रहे होते। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पता नहीं क्यों राणा सांगा ने सिर्फ राजस्थान तक ही अपनी लिमिट जो है वो बना करके रखी। ठीक है, अब बच्चों ये उस परिवार से बिलोंग करते हैं जो क्या थे बच्चों? बप्पा रावल से। ठीक है, तो बप्पा रावल की फैमिली से बिलोंग करते हैं कौन? राणा सांगा। बप्पा रावल बच्चों ये एक महान शासक थे जिन्होंने क्या किया? अरब तक अपना शासन काल चलाया था। यानी कि बच्चों अरब तक जिसने अपना अधिकार क्षेत्र में अपना शासन चलाया था बच्चों, वो कौन थे? बप्पा रावल। और उनके बारे में बच्चों सबसे, बप्पा रावल जो है ना इतिहास का सबसे फेमस शासन काल था, यानी कि सबसे फेमस शासक था कौन बच्चों? बप्पा रावल। और उन्हीं की फैमिली से बिलोंग कौन करता? राणा सांगा। और इन्हीं की फैमिली में बच्चों आगे चल के कौन होंगे? महाराणा प्रताप भी होंगे। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी इस युद्ध में बुरी तरीके से हार जाता और उसके बाद में ये दोबारा राजपुताना की तरफ देखना छोड़ देता, जो प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में बच्चों क्या है? राजस्थान होगा। ठीक है, वर्तमान में ये क्या रहेगा बच्चों? इसका वर्तमान में जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, इसमें राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ठीक है, और इसी के समय बच्चों क्या होगा? बाजोर प्रांत पर क्या हो जाएगा बच्चों? 1519 के समय क्या होगा? बाजोर प्रांत। तो बाजोर प्रांत रहेगा बच्चों कहां पर? सिंध के अंदर बच्चों क्या रहेगा? बाजोर प्रांत। और इसका बच्चों रहेगा एक किला, भैरवगढ़ का किला, भैरवगढ़ का किला। तो बच्चों क्या किया? 1519 के अंदर बच्चों इसने क्या किया? आक्रमण किया। किसने? बाबर ने। और बाबर का पहला अटैक था, यानी कि बाबर का पहला आक्रमण जो हुआ वो सिंध के बाजोर प्रांत पर हुआ। और इसने भैरवगढ़ किला पर क्या कर लिया बच्चों? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया बच्चों? इसने अधिकार कर लिया। और याद रखना कि इसने 1520 से 1521 के बीच में 3 बार आक्रमण किया। कितनी बार बच्चों? 3 बार आक्रमण किया। टोटल 4 हो गए। ठीक है, एक भैरवगढ़ का किला और 3 बार इस समय इसने किया। और इसने अधिकार कर लिया कश्मीर और अफगानिस्तान पर। इसने बच्चों कश्मीर और सिंध पर अधिकार कर लिया। कश्मीर और सिंध पर इसने क्या कर लिया बच्चों? अधिकार कर लिया। किसने? बाबर ने। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि बाबर ने अधिकार कर लिया सिंध और प्रांत पर। यहां पर इब्राहिम लोदी क्या हो जाएगा? दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी ने बच्चों क्या किया? दौलत खान लोदी। अब दौलत खान लोदी जो रहेगा ना बच्चों, इसका चचेरा भाई है, चचेरा भाई, इसने बच्चों सूबेदार बनाया था कहां का? पंजाब का। ठीक है, इसने क्या किया? दौलत खान लोदी को सूबेदार बना दिया बच्चों कहां का? पंजाब का, जो कि इसी का क्या था? चचेरा भाई था। ठीक है, और इसने बच्चों इब्राहिम लोदी का एक चाचा था जिसका नाम था आलम खान। क्या नाम था बच्चों? आलम खान। और आलम खान ने इसने क्या कर दिया? सूबेदार बना दिया। जो इसका चाचा था सूबेदार बच्चों इसने कहां का बना दिया? दिल्ली का। तो दिल्ली का सूबेदार जो था बच्चों वो आलम खान था और पंजाब का सूबेदार जो था बच्चों कौन था? दौलत खान। ठीक है, ये दोनों ही बच्चों क्या थे? परेशान थे। किससे? इब्राहिम लोदी से। किससे परेशान थे बच्चों? इब्राहिम लोदी से। दोनों के दोनों परेशान थे। और इन्होंने बच्चों एक चिट्ठी लिखी। किसे? एक पत्र लिखा बच्चों। किसे? बाबर को। और बाबर को कहा कि जहां पना हमारा तोहफा कबूल कीजिए और आपको अब आना होगा भारत में और कीजिए आक्रमण। क्या कीजिए बच्चों? भारत में आकर के आप आक्रमण जो है वो कीजिए। ठीक है, तो बाबर को बुलाने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो दौलत खान का था और आलम खान का था। जो बाबर है ना बच्चों, ये बड़ा समझदार था। तो बाबर ने क्या किया? बाबर ने सबसे पहले पता किया कि भारत में सबसे शक्तिशाली शासक है कौन। तो भारत में उस समय सबसे शक्तिशाली शासक सिर्फ एक ही था, जिसका नाम क्या था? राणा सांगा। शक्तिशाली शासक बच्चों कौन था? राणा सांगा था।
उस समय जिसने अपने सभी 31 के 31 युद्ध जीत रखे थे। तो बाबर ने कहा था अगर मैं इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ूंगा, किसके खिलाफ बच्चों, इब्राहिम लोदी के खिलाफ अगर युद्ध लड़ूंगा तो राणा सांगा अगर बीच में आया तो वो मुझे क्या कर देगा, मार देगा, तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। फिर बच्चों जब पता चला क्या चीज, दौलत खान और आलम खान लोधी, कौन बच्चों, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी, ये दोनों के दोनों जो है बच्चों किसे न्योता दे चुके हैं, बाबर को। ये बात पता चल जाती है किसे, राणा सांगा को। राणा सांगा बोलता है भाई मुझे क्या तकलीफ है, तुम्हारा दिल्ली है, तुम जो करना है वो करो। लेकिन इन्होंने कहा कि तुम भाई, राणा सांगा को बोला कि तुम बाबर के खिलाफ नहीं लड़ोगे। तो राणा सांगा ने कहा चलो ठीक है मैं नहीं लड़ूंगा। तो बाबर ने भी बच्चों एक पत्र लिख दिया राणा सांगा को, और राणा सांगा से क्या ले लिया, वचन ले लिया मदद करने का। और राणा सांगा ने भी बच्चों क्या कर दिया, मदद करने का वचन दे दिया। अब राणा सांगा ने सोचा कि भाई बाबर आएगा और दिल्ली में भाई युद्ध करेगा और इब्राहिम लोदी को मार के वापस चला जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल थी राणा सांगा की। अब बच्चों राणा सांगा जो है वो मदद करने का वचन दे चुका है किसे, बाबर को। और बाबर बच्चों अब पता है कि इससे युद्ध जीत जाएगा क्योंकि इसके पास में बच्चों क्या, तोप, ठीक है। और दूसरा प्लस में कौन है बच्चों, राणा सांगा, ठीक है। इसने कहा कि तोप भी मेरे पास है और राणा सांगा भी मेरे साथ है क्योंकि वचन दे चुका है, और अब मुझे मतलब कि जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसने अपनी जीत बच्चों क्या कर ली, सुनिश्चित कर ली, क्योंकि इसको डर जो था वो किससे था बच्चों, राणा सांगा से था। और राणा सांगा से इसने क्या ले लिया, वचन ले लिया मदद का, ठीक है। तो भाई 1526 का फिर युद्ध का मैदान तैयार हो जाता है, और वो युद्ध का मैदान कहलाया पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। अब इस युद्ध के अंदर राणा सांगा निराश हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बच्चों बाबर ने आधी रात को ही अटैक कर दिया, जो कि युद्ध के नियमों के अनुकूल नहीं था। तो युद्ध का बच्चों क्या जो नियम थे उनका उल्लंघन कर दिया, किसने, बाबर ने। और इसीलिए राणा सांगा बच्चों युद्ध के बीच में बाबर की मदद करने नहीं आए। क्यों बच्चों, देखो यहां पे राजपूतों का एक असूल था, क्या चीज, ये कभी भी युद्ध के नियमों के खिलाफ जो है वो आक्रमण नहीं करेंगे या फिर युद्ध नहीं लड़ेंगे। जो युद्ध के नियम डिसाइड किए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उसी के मुताबिक ये युद्ध करेंगे। तो यहां पर बाबर ने आधी रात में अटैक किया, तो इसीलिए बच्चों राणा सांगा ने इसका साथ नहीं दिया, और ये बात बाबर को जो है बहुत बुरी लगी, ठीक है। लेकिन बाबर फिर भी इस युद्ध को जीत जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास में बच्चों क्या थी, तोपें थी। क्या थी बच्चों, तोपें थी। और इस तोप को बच्चों, दो तोप थी बच्चों, एक का नाम क्या था, उस्ताद अली, और दूसरा बच्चों मुस्तफा खान। दूसरा नाम क्या था बच्चों, मुस्तफा खान। तो इसके दो तोपची थे बड़े बेहतरीन, ठीक है। क्या थे बच्चों, दो तोपची थे, जिसका नाम था उस्मान अली, और बच्चों एक था उस्ताद अली, और दूसरा था मुस्तफा खान, ठीक है। तो इस युद्ध में बच्चों इसने क्या किया, युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के खिलाफ। किसके खिलाफ बच्चों, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। और इस युद्ध में बच्चों कौन जीत गया, बाबर जीत गया, और इब्राहिम लोदी इसमें हार गया, क्योंकि बाबर के पास में बच्चों एक था तोप, और दूसरा बच्चों क्या था, तुगलुका नीति। इसने अपनी तुगलुका नीति का इस्तेमाल किया, और ठीक है, प्लस में बच्चों इसने तोप व गोले का इस्तेमाल किया, इसीलिए बच्चों क्या हो जाता है, युद्ध को जीत जाता है। इसने आधी रात में इब्राहिम लोदी के जो है ना बच्चों, इसके आसपास वाले एरिया में क्या किया, बम फेंकना शुरू कर दिया, इनके गोले तोप के जो है वो दागना शुरू किए। और पहली बार हाथियों ने ये तोप के गोले की आवाज सुनी थी, इसी वजह से इब्राहिम लोदी के सभी हाथी बिदक गए। और इन्हीं हाथियों ने क्या किया, इब्राहिम लोदी की आधी सेना को अपने पांव के नीचे कुचलकर मार डाला, क्योंकि पहली बार तोप के गोले यहां पर चिंगारी उठती हुई दिखाई दी थी, और ये हाथी क्या होते थे बच्चों, बिदक गए थे। पहले विशाल सेना क्या थी, जिसके पास हाथी घोड़े पैदल सेना हो, वो सबसे बड़ी विशाल सेना। लेकिन यहाँ पे बाबर ने गलत साबित किया, क्योंकि इसके पास में थी तोपें, और बच्चों तोपों के इस्तेमाल से इसने पानीपत का पहला युद्ध जीत लिया और इब्राहिम लोदी को मार दिया बच्चों, ठीक है। और इसी के साथ में बच्चों क्या हो जाएगा, लोदी वंश खत्म, ठीक है। 1526 के अंदर लोदी वंश खत्म, और यहां से शुरू होगा बच्चों कौन सा, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य की स्थापना जो करेगा बच्चों कौन था, बाबर। और हम सब पढ़े बच्चों मुगल साम्राज्य 1526 से 1707। उसके बाद बच्चों औरंगजेब के बाद में 1707 के बाद बच्चों 1857 तक, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है मुगलों का पतन, ये समय क्या, मुगलों का बच्चों क्या होगा, साम्राज्य कहलाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज रहेंगी।
तो यहां पर लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जिसका मकबरा बना बच्चों कहां पर, पानीपत में, जिसका मकबरा बच्चों कहां बना, पानीपत के अंदर जो है वो बना था। ठीक है, याद रखना बच्चों, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होगा और इस युद्ध में जीतेगा कौन बच्चों, याद रखना कौन जीतेगा बच्चों, बाबर जीत जाएगा, जिसके अंदर बच्चों इसने तुगलका नीति और अपना तोपों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी और उसकी सेना बच्चों हार जाएगी या फिर अपने हाथियों के द्वारा ही इसकी सेना बच्चों मारी जाएगी, क्योंकि इसके हाथी जो है वो बिदक जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी ही सेना को इन्होंने कुचलना शुरू कर दिया था। और याद रखना बच्चों, यहीं से तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाबर दिल्ली का अगला सुल्तान बनेगा। और बच्चों इसमें इसने क्या किया, इब्राहिम लोधी को मार दिया और इसी के साथ में बच्चों इसकी हत्या के साथ में क्या हो जाएगा, जब इब्राहिम लोधी की हत्या होगी तो दिल्ली सल्तनत काल खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत क्या हो जाएगी बच्चों, खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में जो शुरू होगी वो कौन सी होगी बच्चों, मुगल साम्राज्य, जिसका शासक बच्चों कौन बनेगा, बाबर, यानी कि दिल्ली का अगला सुल्तान बनेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या कंप्लीट कर लिया, एक तो हमने पढ़ा बच्चों कौन सा, सैयद वंश, है ना, तो एक तो हमने बच्चों पूरा पढ़ लिया कौन सा, सैयद वंश। और सैयद वंश में हमने देखा कि क्या चीज, खिजर खान था, खिजर खान बना बच्चों। ठीक है, खिजर खान आप सब जानते हो कि 1414 से लेकर के बच्चों क्या 1421 तक रहेगा। इसके बाद में बच्चों कौन बना, मुबारक शाह बना। ठीक है, ये 1421 से लेकर के बच्चों 1434 तक रहेगा। उसके बाद में आया बच्चों कौन, मोहम्मद शाह। ठीक है, और ये जो बनेगा बच्चों याद रखना 1434 से 1444, इसने बहलोल को अपना बेटा घोषित किया, इसने बहलोल को अपना वजीर घोषित कर लिया था। लास्ट में बच्चों अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ये बनेगा बच्चों लास्ट। ठीक है, और ये लास्ट रहेगा जिसका 1414 से लेकर के 1451 तक टाइम पीरियड रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में बच्चों कौन सा शुरू हो जाता है, लोधी वंश। और लोधी वंश के अंदर हमने पढ़ा कि ये 1526 तक रहने वाला है बच्चों, 1451 से लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों कौन आया था, आप सब जानते हो, बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी बनेगा पहला सुल्तान लोधी वंश का, जो 1451 से 1488 तक रहेगा। उसके बाद में बच्चों सिकंदर लोधी बनेगा, और सिकंदर लोधी बच्चों याद रखना 1488 से लेकर के बच्चों देखो अब ना तीन बनेंगे ना, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और बच्चों कौन सा, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो ये 1517 तक रहने वाले हैं और ये 1517 से लेकर के 1526 तक रहेगा। ठीक है, तो हमने इसके बाद में करना है अगला मुगल साम्राज्य, जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 1526 से 1857 तक। ठीक है, 1707 बीच में आएगा, क्योंकि इससे पहले मुगल साम्राज्य बहुत विस्तार फैलेगा और इसके बाद में बच्चों क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ठीक है, बाबर पहला शासक बनेगा। तो ये था बच्चों हमारे सैयद वंश और लोधी वंश खत्म हुए। अगली क्लास में बच्चों फिर हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चों किसकी, बाबर से, यानी कि मुगल वंश से। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों इतना रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये दोनों वंश समझ में आ चुके होंगे, इनकी खास जो बातें थी वो भी मैंने आपको बता दी। तो बढ़िया तरीके से बच्चों इसे कवर कर लेना, आपको ये आसान भी लगेगा और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो लास्ट मैसेज मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पर्यावरण में सहयोग देना है, सभी को बड़ों का आदर करना है, छोटों से प्यार करना है और सभी आपस में बच्चों मिलजुल के रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू टू ऑल, टेक केयर गाइस, जय हिंद, जय भारत।